तो दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश होगी, चौधरी लायंस, विक्टर लायंस, आपका 12th मैन हमारे कॉम्बॉक्स में भेजिए प्लीज। और एमबी अवध, दाऊद सर प्लीज अपना 12th मैन भेजिएगा। एमबी अवध टीम के कैप्टन 12th मैन हमारे कॉम्बॉक्स में आना कंपलसरी होगा प्लीज। तो इस वक्त पहली ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज की बात की जब मिस्टर मुकेश दास, जिन्होंने पहली इस पिछली मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, वो गेंदबाज स्ट्राइक पर नजर आएंगे। फरदीन काजी नॉन स्ट्राइक पर नजर आएंगे। रोशन कृष्णा गौली दो सलामी बैटर। 5 ओवर का मैच खेला जा रहा है इस वक्त मैदान के अंदर। पावर प्ले की पहली ओवर पेवेलियन एंड से। तो मैच की शुरुआत करनी है, देख सकते हैं हम सेकंड सेमीफाइनल, एक बड़ा बैटल एमबी बनाम चौधरी लायंस, विक्टर लायंस। पहली गेंद उड़ाया इस वक्त फरदीन काजी, गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक देने वाला ये पहला चौका। शॉट खेला, कहते हैं नहीं बदल सकते हम अपने खुद को औरों के हिसाब से, नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास मुझे भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से, उस हिसाब से ये बल्लेबाज इस पूरी प्रतियोगिता में बल्लेबाजी कर रहा है। आते हैं पहली गेंद से इस वक्त हावी होता हुआ, और इस वक्त डॉट बॉल गेंद को लिफ्ट किया था मिस्टर फरदीन काजी ने, मगर गेंद उछाल लेकर सीधा कीपर के दस्तानों में जाकर समावेश हुई। डॉट बॉल आती हुई पहली गेंद पर चौका। मुकेश ने इस वक्त यहां पर डॉट बॉल आती हुई बेहतरीन कमबैक। दूसरी गेंद डॉट, फिर से एक बार मुकेश दास पेवेलियन एंड से, फिर से एक बार उड़ाया, गेंद को पहुंचाया, गेंद जाएगी इस वक्त मैदान के बाहर। हम पार दर्शाएंगे, ये गेंद होगी, मिलेंगे 4। पर क्या शॉट, क्या अगर मिस्टर फरदीन ने 3 गेंदों पर 3 अगर छक्के लगाते हैं तो कौसा property.com के माध्यम से उन्हें 2000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा फरदीन काजी को। तो फरदीन की बात की जाए, क्या बेहतरीन खूबसूरत आला बल्लेबाजी, आला फॉर्म में नजर आ रहे हैं। परवेज खान साहब, मुन्ना खान साहब, थोड़ा सा आप पीछे आ जाइए, थोड़ा सा। मुन्ना शेख, यस सर, शुक्रिया। तो चलेंगे फिर से एक बार मैदान के अंदर, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर गेंद को भेजा है इस वक्त ठुबस, ये आता हुआ बेहतरीन चौका फरदीन के बल्ले से। सूरत बेहतरीन। बिल्कुल, स्टेज के सामने जो भी दर्शक है सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वहां पे कैमरा प्लेस किया गया स्टेज पे, तो प्लीज स्टेज के सामने नहीं खड़े होना है। यस, प्लेयर डगआउट में जाने। यस, टीम से भी रिक्वेस्ट है, टीम के जो भी प्लेयर्स है सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लेयर डगआउट का इस्तेमाल करें। वहां पर स्टेज पे कैमरा प्लेस किया गया है, तो कैमरामैन को यहाँ पर तकलीफ नहीं देनी है। तो फिर से एक बार मुकेश दास गेंदबाजी के लिए 5वीं गेंद लेकर आएंगे। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, अंपायर के बाहरी तरफ से गेंदबाजी के लिए आते हुए थोड़ा सा प्रेशर में होंगे। अभी पहली 4 गेंदों में 3 चौके बटोरे हैं मिस्टर फरदीन काजी। ये शॉट कड़क है, ये बल्लेबाज बेधड़क है। फरदीन काजी ने इस ओवर में पूरी तरह से मारी है बाजी। क्या बल्लेबाजी कर रहा है, बेहतरीन आला खूबसूरत बल्लेबाजी फरदीन काजी के बल्ले से। फरदीन काजी हमेशा लगातार हर गेंदों पर बाजी मार रहा है। यह है फरदीन काजी, खूबसूरत आला बेहतरीन दर्जेदार। और यह है कौसा
कौसा गांव चैंपियन ट्रॉफी। फरदीन ने पूरे टूर्नामेंट को, पूरे प्रतियोगिता अपने नाम पर लिखा है। इस तरह के बल्लेबाजी कर रहा है। पहली ओवर चल रही है मैदान के अंदर, पहली गेंद पर चौका आया था, दूसरी गेंद डॉट आई थी। पिछली 3 गेंदों पर लगातार बार बार रन बटोरे हैं 4। आने वाली आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा। इस वक्त थोड़ा सा विचार मंच किया जा रहा है 2 खिलाड़ियों के बीच में, और मुकेश दास पर इस वक्त प्रेशर है। पहली 5 गेंदों में 16 खर्च किए हैं। आने वाली आखिरी गेंद और पहली ओवर चल रही है। पहले 3 चौके हम देख सकते हैं डीप लॉन्ग ऑन स्ट्रेट में खेले गए थे, उसके बाद ये चौका डीप स्क्वायर लेग में खेला गया। क्या शॉट खेल रहा है बल्लेबाज फरदीन काजी, एक में भी यंगेस्ट खिलाड़ी है इस वक्त टेनिस क्रिकेट में, जिसके नाम 4 व्हीलर कार है। हमने देख सकते हैं भटपाड़ी घाटकोपर टूर्नामेंट में, राष्ट्रवादी में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई थी कि कार उनके नाम हुई थी मैन ऑफ द सीरीज में। स्विच हिट करना चाहते थे। इस वक्त रन लेने का मन बना, कृष्णा कबड्डी का कॉल था, इस कॉल को यस में तब्दील किया और बेहतरीन तरीके से 22 किलो पे 1 रन पूरा किया। स्कोर कार्ड की बात की जाए, ओवर नंबर एंड ऑफ द फ्रेश ओवर 17 लगे बिना कोई विकेट नुकसान के। हम चलेंगे इस वक्त हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर हाशिम सर की तरफ। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे को पिछले मैच में आपने देखा था मुन्ना शेख का बल्ला चला था, क्या खूबसूरती के साथ रन बनाए थे रन मशीन मुन्ना शेख ने। यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा बाबा जी, जावेद मेडिकल, सुल्तान सद्दाम, नदीम खान, इनके सभी के हाथों से यहाँ पर मुन्ना शेख को इनामी राशि प्रदान की जा रही है। मुन्ना शेख के बल्ले से निकले 3 छक्के और हर रन का रेट था 500 रुपए। कुल मिलाकर इनामी राशि जीती है यस सुलैया सुफियान साहब, सागर और सलवा होटल के मालिक, और सुलैया शाहिद और सुलैया इमरान, आप तीनों को भी यहाँ पर टॉस बॉक्स में आना है। सुलैया सुफियान साहब यहाँ पर सागर होटल और सलवा होटल के मालिक हैं, और इनके भाई को भी आप देख सकते हैं सुलैया इमरान, सुलैया शाहिद साहब। यहाँ पर मुन्ना शेख के बल्ले से निकले थे 3 छक्के के 3000, और यहाँ पर कुल मिलाकर रनों के साथ इनामी राशि मिलती हुई मुन्ना शेख को 15,500 रुपए। बिल्कुल सागर और सलवा के मालिक सुलैया शेख के शुभ हाथों से एक बार जोरदार तालियां बजना चाहिए मुन्ना शेख के लिए और बाबा जी के लिए। 15,500 रुपए की इनामी राशि। ओवर टू कॉम्बॉक्स। हेलो, धन्यवाद हाशिम सर। ये इनामी राशि दी गई थी बाबा जी के माध्यम से, और चलेंगे मैदान के अंदर। गेंदबाज की बात की जाए, इस वक्त गेंदबाज यूज किए जा रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ गौड़ा नजर आएंगे गेंदबाजी के लिए खाड़ी एंड से। राइट हैंड गेंदबाज है, राइट ओवर द विकेट आते फरदीन के लिए। उड़ाया इस वक्त डीप में खिलाड़ी मौजूद होंगे और यहाँ पर लपके गए, पकड़े गए फरदीन। बड़ी मछली इस वक्त जाल में फंसती हुई। टीम की बात की जाए, चौधरी लॉयंस वीकरलेस की खुशी का ठिकाना नहीं। बड़ा प्रश्न यहाँ पर मैदान के बाहर आता हुआ। मिस्टर फरदीन काजी नए बैटर इस वक्त मैदान के अंदर। कप्तान सिपा सालार आकाश चिंदारिया। आकाश चिंदारिया इस वक्त मैदान के अंदर आएंगे 3 क्रमांक पर बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो इनिंग की 7 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर कार्ड पर लगे हुए 17 रन। तो चलेंगे इस वक्त मैदान के अंदर 17 लग चुके स्कोर कार्ड पर। बढ़िया कमबैक, कहते हैं ना कि वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर हो। यहाँ पर सिद्धार्थ आते ही पहली गेंद पर अपनी जिद पर हावी थे और बड़े बल्लेबाज को मैदान के बाहर भेजा। इस वक्त कप्तान आए मिस्टर आकाश चिंदारिया, मैन फ्रॉम एंटोफील्ड के खिलाड़ी है इस वक्त मुंबरा कौसा ग्राउंड पर नजर आते हुए। हल्के बल्ले से खिला, गैप में गेंद को ढकेला। वहां पर देख सकते हैं हम हुसैन शेख नजर आएंगे। मुंबई प्रीमियर लीग में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। गोरेगांव नगर सर्वेक्षण में बेहतरीन 360 बल्लेबाजी की थी। यंगेस्ट खिलाड़ी है, मात्र 16 साल की उम्र, इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेलने का मौका दिया। अमोल मात्र सर ने बड़ा इस वक्त भरोसा दिखाया खिलाड़ी के ऊपर। मिस्टर हुसैन शेख फिरोज शेख के छोटे भाई हैं। हम देख सकते हैं लगातार फिरोज रायगढ़ टीम में खेलते हैं। यहाँ पर मौका मिला है विक्लोस में खेलने का मिस्टर हुसैन शेख को। यहाँ पर कारपेट द्वारा हेलीकॉप्टर जरूर खेला था। वहां पर खिलाड़ी होंगे, शॉट लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, डॉट बॉल। तो क्या कमबैक है, खूबसूरत। सिद्धार्थ गौड़ा
जिस तरह से नाम है सिद्धार्थ उस तरह से काम कर रहे हैं, रनों की रद्दी को रोक रहे हैं और यहाँ पर पहले 3 गेंदों में 1 विकेट चटकाई और मात्र रन खर्च की 1। छोटी गेंद थी, दिशा दी, वहां पर खिलाड़ी आकाश जागीर, गलती की आकाश ने, गेंद इस वक्त जाएगी मैदान के बाहर, दर्शाएंगे हम पर 1/4। देख सकते हैं मौका बना था, आकाश जहांगीर गेंद के नीचे जरूर आए थे मगर दर्शाया उन्होंने फ्लड लाइट की वजह से गेंद नहीं दिखी, गेंद उनके हाथ पर जरूर लगी थी मगर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 22, 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंद अभी तक 5 खर्च कर चुके हैं गेंदबाज की बात की जाए सिद्धार्थ गौड़ा, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जाएगी। हम देख सकते हैं विकेट कीपर कप्तान मिस्टर मंगेश वैदी नजर आते हुए विकेट के पीछे से। यहाँ पर फिर से एक बार बढ़िया शॉट डीप स्क्वायर लेग लॉन्ग में भेजा, बैक टू बैक दूसरा चौका। बल्लेबाज की बात की जाए कृष्णा गवली के बल्ले से आता हुआ, प्रतीक टीशे नजर आता हुआ, बेहतरीन खूबसूरत 2 बैक टू बैक तो चौके लगाए कृष्णा गवली ने। स्कोर कार्ड इस वक्त तब्दीली हुई थी 26-26, पहली ओवर में 17-23 ओवर में अभी तक देख सकते हैं हम रन बटोरे गए 9, 26 पर 1। इस वक्त शॉट बढ़िया डीप में खिलाड़ी मौजूद होंगे, रोहित भालेराव गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन के साथ संतुष्ट होना होगा। इस ओवर में आए हैं 10, 1 विकेट जरूर चटकाएगा, सफल ओवर में कहूंगा इस वक्त टीम की बात की जाए। चौधरी लॉयंस के गेंदबाज सिद्धार्थ गौड़ा के द्वारा 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड की बात की जाए 13.50 के औसत से लगे 27 रन हम देख रहे हैं इस वक्त। कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2023 सीजन 2 सेकंड सेमीफाइनल ओपन पुल का एक तरफ नजर आ रही है चौधरी लॉयंस विक्रोलेंस, एक तरफ एनबी अवध डीजे। विनती करना चाहूंगा मैं, 2 ओवर समाप्त हो चुके 27। इसके बाद मेगा फाइनल्स के मैचेस देखे जाएंगे ग्रामीण और ओपन पुल की बात की जाए तो टीम श्लोक 11 खाड़ी उमर 11 मेगा फाइनल में पहुंच चुकी है। ओपन पुल से इंतजार होगा उमर टीम को कौन सी टीम आएगी खेलने के लिए, 2 हाथ करने के लिए उनके साथ मेगा फाइनल खौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2023 सीजन 2 में चैंपियन बनने के लिए। एक तरफ हम देखेंगे ग्रामीण फील्ड में साइली 11 गोरसे बीत, एक तरफ युवराज पैकर्स गांव देवी गोठी, ये 2 टीमें ग्रामीण पुल से पहुंच चुकी हैं मेगा फाइनल में। एक बेहतरीन खूबसूरत प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। इस एक टूर्नामेंट में 2 फॉर्मेट खिलाए जा रहे हैं, एक तरफ 32 टीमों को मौका दिया था ग्रामीण पैनल से, तो एक तरफ 16 टीमों को मौका दिया था ओपन पुल से। 2 फॉर्मेट की बात की जाए 48 टीमों को मौका दिया है इस वक्त इस टूर्नामेंट में खेलने का, और 48 टीमों में से 2 टीमें चैंपियन बनेगी। मगर चैंपियन सभी टीमें होती है जो प्रतियोगिता में खेलने के लिए आती है, क्योंकि जो टीमें खेलती हैं उसके बाद जाकर एक टीम चैंपियन बनती है। तो मानो क्रिकेट के मैदान पर हर एक खिलाड़ी हर एक टीम चैंपियन बनेगी जो भी खेला जाएगा। तो चलेंगे मैदान के इस वक्त गेंदबाज की बात की जाए फिर से एक बार अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर आएगा टीम की तरफ से तीसरी मुकेश दास को बुलाया गया, जिन्हें पहले थोड़ी से महंगे साबित हुए, लगातार 4 बटोरे थे और एक 22 के रुपये ने खर्च किया था। गेंदबाज मुकेश दास इस वक्त आएंगे गेंदबाजी के लिए, पवेलियन से स्ट्राइक पर नजर आएंगे कृष्णा गवली। 4 गेंदें अभी तक फेस किए, 9 ओवर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके लगा, एक जीवन दान उन्हें जरूर मिला है। तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आएंगे। पहले गेंद पटकी हुई थी खिलाड़ी की, सर के ऊपर से खेला टिप, एक्स्ट्रा कवर इधर में गेंद को भेजा, 4 रन के लिए कृष्णा गवली के बल्ले से आता हुआ एक और बेहतरीन चौका। स्कोर कार्ड की बात की जाए 31 पर जा पहुंचा। इनिंग्स की बात की जाए इनिंग्स में 13 गेंदें अभी तक समाप्त हो चुकी हैं, 17 गेंदों का खेल बाकी होगा इस इनिंग में। स्कोर कार्ड की बात की जाए 31, यहाँ से अगर इसी तरह से बल्लेबाज रन बनाएंगे तो 60 और 67 के बीच स्कोर कार्ड जरूर पहुंचेगा, क्योंकि 13 गेंदों में लगा चुके 31, अभी 17 गेंदें खेलनी बाकी होगी। एमबी की बात की जाए एमबी अवध के बल्लेबाजी लाइनअप काफी बढ़िया है,
आकाश चिंदेरे जैसे बल्लेबाज हैं, अभी भी बैटिंग ऑर्डर की बात जो बढ़िया बैटिंग ऑर्डर है उनके पास। फिर से एक बार पुल करना चाहते थे मिस टाइम उजैर से, काफी तेजी से गेंद पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, मगर एक रन तेजी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड जब पहुंचा 32, गेंदों की बात कीजिए गेंदें हो चुकी है 2। तो 2 गेंदों में तक 5 खर्च किए हैं। बात की जाए मिस्टर मुकेश दास अभी तक अपने स्पेल की 8 गेंदें डाली, 21 खर्च किए। 5 चौके अभी तक लगा चुके, 4 चौके लगाए थे पहली ओवर में। फरदीन काजी हम देख सकते हैं टेकआउट में बैठकर मैच का आनंद लेते हुए। इस वक्त इस ओवर की पहली गेंद पर कृष्णा गवली ने चौका लगाया था, एक सिंगल जरूर बटोरा। आकाश चिंदारिया कप्तान इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे। इस वक्त फ्लाइंग स्ट्रोक खेलने का मन बनाया था। गेंद जब बल्ला घुमाया, गेंद काफी तेजी से कीपर के दस्तार में जाकर समावेश होते हुए, गेंद पर नजरें नहीं थी, थोड़ा दूर से खेलना चाहते थे, डॉट बॉल आती हुई। ये अच्छी गेंदबाजी है मुकेश दास की, पहली ओवर महंगे साबित हुए, मगर कप्तान ने भरोसा जताया, उसी गेंदबाज को बुलाया। वो गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है। पहली 3 गेंद में खर्च किए मात्र 5, उड़ाया। इस वक्त गेंद को भेजा डीप मिड विकेट के ऊपर से, ये आता हुआ कौसा गांव चैंपियन ट्रॉफी छक्का, कप्तान आकाश चिंदारिया के बल्ले से। पर क्या छक्का बटोरा है आकाश चिंदारिया। गेंद थोड़ी सी राइज उसे पुल किया, पुल सक्सेसफुल 6 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ 38 थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। 27 अभी तक खर्च कर चुके अपने स्पेल में, अभी 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। मुकेश दास फिर से एक बार पेविलियन एंड से स्ट्राइक पर कप्तान आकाश चिंदारिया, 3 गेंदें 7 पर बल्लेबाजी करते हुए। फिर से एक बार गेंद को उड़ाया, बैक टू बैक दूसरा छक्का आकाश के बल्ले से। बैक टू बैक दूसरा छक्का, 44 पर पहुंचा है स्कोर कार्ड। 1 विकेट गवाई है, मगर आकाश चिंदारिया कप्तान है, यहां पर कप्तानी पारी खेलते हुए बेहतरीन शॉट लगाए। और इस वक्त बात की जा रही है गेंदबाज के थोड़े से महंगे साबित हुए। पहली ओवर में 16 खर्च किए थे, अभी तक इस 5 गेंदों में रन खर्च किए हैं 17 रन, अभी तक 33, काफी महंगा स्पेल। मुकेश दास भरोसा जताया था, कप्तान ने उस भरोसे पे खरा नहीं उतर पाए, थोड़े से महंगे साबित हो रहे। मेन मैच है, एक बड़ा मैच, सेमीफाइनल का मैच है। अगर ये मैच गवाएंगे तो आप 365 दिन का इंतजार करना होगा। फिर से एक बार नासिर मोहिद्दीन खान बुबरे के ग्रुप एंड यूथ ऑफ कौसा गांव प्रेजेंस कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में खेलने का मौका मिलेगा, तो सभी खिलाड़ियों की धड़कनें तेज हो रही होंगी। इतना बड़ा मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। फिर से एक बार ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, देख सकते हैं हम ऑन साइड जाते हुए रोहित भालेराव आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन जरूर बटाया गया दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से। स्कोर कार्ड 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 की औसत से लगे 45, 1 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करिए। पहला विकेट हमने देखा था, जो विकेट गवाया था मिस्टर फरदीन काजी, बैक टू डगआउट नजर आए थे। उसके बाद क्या पार्टनरशिप बनी है, कृष्णा गवली ने अपने हाथ खोले, 3 चौके उनके बल्ले देखने को मिले, 2 बड़े छक्के लगाए आकाश चिंदारिया ने। 5 गेंदें 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश चिंदारिया, और 6 गेंदें 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर कृष्णा गवली। यहां पर कुछ बातें की जा रही हैं, तो देख सकते हैं हम रात का समय, ठंड काफी बढ़ चुकी है। मैदान के बाहर सभी ने जैकेट्स पहनी है, पिछले मैच में विकी भोईर ने जैकेट्स पहनी, इस वक्त आकाश जागीर भी हम देख सकते हैं थोड़े से ठंड में जैकेट पहनकर मैदान के खेलते नजर आ रहे हैं। अंपायर की बात की जाए, साथी राजापुरकर सर और जय पवार सर भी इस मैदान के अंदर ठंड का मजा ले रहे हैं। और हमारे दर्शक जो इन्हें ठंड से फर्क नहीं पड़ता, मगर क्रिकेट का जो जुनून, क्रिकेट का प्यार, क्रिकेट की जो लगाव है मैदान के बाहर लेकर आया है। और जब दर्शक होंगे तो मैच में मजा आएगा।
इस वक्त तेज तर्रार हल्की सी अपील की जा रही है और आकाश चिंदारिया मैदान के बाहर। बड़ी मछली, बड़ा विकेट इस वक्त सिराज के नाम आता हुआ। यहाँ पर विकेट जो बल्लेबाज हावी हो रहा था उस बल्लेबाज को मैदान के बाहर भेजा, मगर इस वक्त हम देख सकते हैं मुंबई हेलीकॉप्टर बॉय मिस्टर श्रेष्ठ कदम चौथे नंबर बल्लेबाजी करने हैं। 45 पर 2 आने वाली 11 गेंदों का खेल बाकी होगा। हम देख रहे हैं इस वक्त कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी 2023 सीजन 2 एक बढ़िया खूबसूरत प्रतियोगिता मैदान के अंदर चलती हुई। मोहित शेख साहब और जुनेद खलफे साहब को मैं से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम, आइए आप हमारे मुख्य मंच पर आकर विराजमान हुई एक बेहतरीन खूबसूरत प्रतियोगिता में। तो चलेंगे गेंदबाज सिराज चौधरी ने बढ़िया शुरुआत की है, पहली गेंद पर गोल्डन विकेट चटकाई है और आकाश चिंदारी को मैदान के बाहर भेजा है। यहां पर बढ़िया शॉट डीप में, खिलाड़ी बैक टू बैक दूसरा विकेट। कहते हैं कि जब आप खुद को तराशते हो, जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। यहां पर कप्तान ने तलाश के बुलाया गेंदबाज मिस्टर सिराज चौधरी को, सिराज ने 2 विकेट चटकाए बैक टू बैक। हैट्रिक होंगे इस वक्त गेंदबाज की बात की जाए सिराज चौधरी। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक की बात की जाए तो हैट्रिक और हैट्रिक होंगे इस वक्त मिस्टर सिराज चौधरी। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, खूबसूरत। इस वक्त मैदान के अंदर आएंगे बेहतरीन यंगेस्ट हरफन मौला खिलाड़ी मिस्टर करण अंबाला, मैन फ्रॉम हरियाणा। इस वक्त हम देख सकते हैं मुंब्रा के मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। यंगेस्ट तो नईम साहब के माध्यम से सिराज अगर हैट्रिक चटकाएंगे तो 1000 रुपए इसका इनाम आएगा। सिराज ऑन हैट्रिक करने वाला स्ट्राइक पर गेंद को उड़ाया मिस साइड में, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा लिए, लंबाई कम, सिराज खुद गेंद के नीचे और हैट्रिक पूरी होती हुई करण अंबाला मैदान के बाहर। बात की जाए रात के 1:45 हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज बनता हुआ सिराज चौधरी। जो दरकार थी टीम को वो दरकार पूरी की है। कहते हैं रात भर जाग कर पढ़ना, रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि कंधों पर सितारे तभी लगते हैं जब आपकी नींद अधूरी रहती है। यहाँ पर आधी रात को जाग कर खेल खेला जा रहा है और टीम को कमबैक करवाया सिराज चौधरी ने। जरूर आया हैट्रिक ले नईम साहब के द्वारा। और मैं विनती करना चाहूँगा टीम चौधरी लायंस के डगआउट में जो भी हमारे दर्शक हैं, उनकी जो सपोर्टर्स हैं, आप एंजॉय कीजिए मगर आप मैदान के अंदर मत आइएगा, ध्यान में रखिएगा प्लीज़। चौधरी लायंस वीकर लायंस आपके दर्शकों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी आपके प्रोत्साहित करने वाले दर्शक थे, अगर और 3 विकेट चटकाएंगे, डबल हैट्रिक अगर इस ओवर में होगी तो इमरान सुरमे साहब के माध्यम से 10,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। ये 10,000 रुपए। और मैदान के बाहर प्लीज बाउंड्री लाइन के बाहर बैठिए, एक एक मोमेंट काफी क्रूशियल होगा। आपके माध्यम से थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, हम आपसे कॉलिंग करते, आप थोड़ा सा बुरा मत मानिए, थोड़ा सा मैदान के बाहर आइए। दर्शक आप इस टूर्नामेंट की जान है, आप हैं तो टूर्नामेंट है, प्लीज थोड़ा सा बाहर आइए। और नजमुल को पहली गेंद 30 तर्रार की डॉट, 4 गेंद अभी तक कोई रन नहीं खर्च किया, 3 विकेट चटकाए हैं। क्या गेंदबाजी की जा रही है, क्या गेंदबाजी की जा रही है। सिराज अगर अभी हर एक विकेट पर 500 रुपए का इनाम होगा नईम साहब के द्वारा। चलिए थोड़ा सा हमारे वॉलंटियर साहब आपके पास पहुंचे हुए हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। चौथी ओवर चल रही है 45 स्कोर कार्ड पर।
बैट का बाहरी किनारा, वहां पर खिलाड़ी जरूर है, गेंद को फील्ड किया गया, शॉट गली पर बढ़िया से गेंद को रोका। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 46-46। आखिरी गेंद इस ओवर की आनी बाकी, थोड़ी सी निराश होगी टीम की बात की। एमपी ओवर जब आकाश छिंदरिया मैदान के बाहर है, उसके बाद शेष कदम मैदान के बाहर। तीसरी गेंद पर करण अंबारा को भेजा, चौथी की डॉट खेली थी नजमुल ने उस वक्त कृष्णा गौली जो सलामी बैटर है। 6 गेंद 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद कारपेट द्वारा खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को तरफ काफी तेजी से आया, थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर गेंद को फील्ड किया। क्या ओवर डाली है, क्या बेहतरीन ओवर, ओवर हैट्रिक और 2 रन था। अगर ओवर पसंद आए हो तो तालियां जरूर बजनी चाहिए। ये कमबैक करने वाला ओवर सिराज चौधरी के माध्यम से। स्कोर पर लगे मात्र 47। आखिरी ओवर लेकर आएंगे कार्तिक को बुलाया गया, एक यंगेस्ट गेंदबाज है। तो यहाँ पर 4 ओवर स्कोर कार्ड पर लगे हैं 47। आने वाली आखिरी 6 गेंदें निर्णायक 6 गेंदें होंगी। ये 6 गेंदें किस मोड़ पर ले जाएंगी, ये 6 गेंद लिखेंगी अगले इनिंग की कहानी कि कितने रनों का लक्ष्य रखा जाएगा एमबी अवध के बल्लेबाजों द्वारा। टीम की बात की जाए चौधरी लॉयंस विक्रोल्स के खिलाफ पवेलियन एंड से आएंगे। गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर कार्तिक, पहली गेंद उड़ाया, दर्शकों को अभिवादन के लिए भेजा, दर्शक वहां पर हैं, गेंद को छीन रहे हैं और गेंद जाती भी कौसा गांव चैंपियन ट्रॉफी, ये आता हुआ बेहतरीन छक्का बल्लेबाज कृष्णा गौले के बल्ले से। मास्टर तो कृष्णा गौली मैदान के अंदर है। स्कोर कार्ड की बात के 50 अब 53 53 पर जा पहुंचा एमबी अवध टीम का। आने वाली 5 गेंदें यहां से अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो बल्लेबाजों की नजर होगी 65 प्लस करने की। एक अच्छा लक्ष्य माना जाएगा 5 ओवर्स में 65 तक तो जाना चाहेंगे क्योंकि 5 ओवर का मैच है। 30 गेंदों में अगर 60-65 लगते तो 13 रन का रिक्वायरमेंट बढ़िया माना जाएगा सेकेंड इनिंग में। कृष्णा गौली इस वक्त मैदान के अंदर, ओहो इस वक्त तेज थी, अंपायर के दोनों हाथ खुलते हुए सादी राजापुर को सर नजर आते हुए वाइट का इशारा करते हुए कहते ना वाइट बॉल। थोड़ा सा प्रेशर है, जब किचन में कुकर में प्रेशर आता है तो सीटी बजती है और जब मैदान के तो खिलाड़ियों पर प्रेशर थोड़ी सी गलती होती है। यहाँ पर थोड़ा दूर रखना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी भटकी हुई डालेगी, व्हाइट बॉल। गेंदबाज की बात की जाए कार्तिक, ओहो यहाँ पर गति से करना चाहते थे, पैर स्लिप जरूर हुआ है, अंपायर जरूर वहां पर पहुंच रहे हैं, अपने पैरों को बैलेंस नहीं कर पाए। तो फिर से एक बार कार्तिक गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। रेटम ऊपर द विकेट अंपायर की दाहिनी ओर से स्ट्राइक पर है मिस्टर कृष्णा गौली। एक बेहतरीन खूबसूरत प्रतियोगिता हम देख रहे हैं मैदान के अंदर। कोस्टागांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 आज की आखिरी रात। स्विच करना चाहते थे मगर डॉट बॉल जरूर आएगी। एक डॉट गेंद कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर जरूर आएगा क्योंकि स्कोर 54 लगा हुआ है। जो चौथी ओवर आई थी उसमें 3 विकेट चटकाए थे, मात्र 2 रन खर्च किए थे मिस्टर सिराज चौधरी ने। क्या गेंदबाजी की थी, बेहतरीन आला दर्जे की गेंदबाजी। फिर से एक बार गेंद को उड़ाया जरूर मगर गेंद इस वक्त मैदान के बाहर। कहते ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। ये है कृष्णा गौली के पास, क्या हौसला है। सलामी बल्लेबाज है, विकेट गिर रहे थे पिछले ओवर में मगर अपने आप को रोक के रखा। इस ओवर की 3 गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के लगाए। बैक फ्लिप का क्या बढ़िया इस्तेमाल किया, ऑफ स्टंप की बाहर गेंद थी, उड़ाया, गेंद को पहुंचाया मैदान के बाहर, बेहतरीन छक्का। कृष्णा गौली स्कोर कार्ड पहुंचा है इस वक्त 60 रनों पर। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी होगा। क्या मैच चल रहा है, सेमीफाइनल का मैच, सेकंड मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। कार्तिक फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए,
ओहो, फिर से एक बार लेफ्ट की थी गेंद, मगर अंपायर से पूछ रहे हैं, अंपायर से यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है और डॉट बॉल सादी राजापुर का नजर आ रहे हैं। रात की बात की जाए 2 बजने में 5 मिनट का वक्त बाकी है, 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। अभी तक 13 खर्च किए हैं, स्कोर कार्ड पर लगे 60 रन 60। फिर से एक बार उड़ाया, फिर से एक बार उड़ाया गेंद को, खिलाड़ी वहां मौजूद, मगर रोहित पारेराव दर्शक बनते हुए नजर आए। दर्शक बनते हुए खिलाड़ी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ कृष्णा गवली ब्रांडेड छक्का। बेहतरीन बेहतरीन 3 छक्के लगाए हैं, 3 चौके लगाए हैं बल्लेबाज ने। खूब से बल्लेबाजी, कहते हैं ना परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। ये कृष्णा गवली है, क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है। 3 चौके 3 छक्के, 12 गेंदे और 33 बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस पे अगर 6 लगाए तो कौसा प्रॉपर्टी की तरफ से 1000 रुपए का नाम आएगा। और उड़ाया, दिशा दी है गेंद को, राइट स्ट्रोक खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुए, 2 रन दौड़ के पूरे किए। स्कोर कार्ड की बात की जाए, तीसरा लेना चाहते हैं मिस्टर नजमुल, और कृष्णा गवली का विकेट आता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 68 68 लगे स्कोर कार्ड पर। आने वाली सेकेंड इनिंग में टीम की बात की जाए, बनाने होंगे 69। हम देख सकते हैं एनबी अवध बल्लेबाजी के एनालिस्ट, 7 गेंदे 16 मिस्टर फरदीन काजी, कृष्णा गवली 13 गेंदे 35 नॉट आउट, आकाश चिदारिया 6 गेंदे 14, शेष कदम, करण अंबाला 1 गेंद खेली है, 0 पर मैदान के बाहर। नजमुल की बात की जाए 2 गेंदे 1 बनाए। गेंदबाजी एनालिस्ट की बात की जाए, गेंदबाजी एनालिस्ट की बात की जाए, जिस तरह से गेंदबाजी की गई पहले इनिंग्स में मुकेश दास थोड़े महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 34। सिद्धार्थ की बात की जाए, बढ़िया गेंदबाजी, 1 ओवर डाली, 2 विकेट चटकाए, मात्र रन खर्च किए, 10 रन खर्च किए थे सिद्धार्थ गौड़ा ने। और सिराज की बात की जाए, उन्होंने 3 विकेट छिटकाए और मात्र रन खर्च किए 2। कार्तिक आखिरी ओवर लेकर आए, महंगे साबित हुए, 3 छक्के उनके ओवर में जरूर बटे हो गए और 21 रन खर्च किए। पहला विकेट 17 पर, दूसरा 45, तीसरा 45 और चौथा 45 और आखिरी विकेट गिरता हुआ 68 पर। जैसी सेकेंड इनिंग शुरुआत होगी, हमारे साथ जुड़ेंगे बेहतरीन खूबसूरत वॉइस रायगढ़ रंजन गांव से मिस्टर मच्छिंद्र पाटिल।
हुआ प्यार हम सराखों पर रखेंगे और दोस्तों इस मुकाबले के बाद हमसे विदाई लेंगे। जीत के लिए 69 का लक्ष्य, 5 ओवर का मुकाबला। कौन सी टीम इस मैदान के ऊपर आएगी श्लोक 11 खाड़ी टीम के सामने ग्रैंड फिनाले के लिए, इसका होगा फैसला आने वाले इस 5 ओवर में। बल्लेबाजी अच्छी रही टॉसर के बाद एनबी अवध टीम ने, लेकिन जिस फरदीन काजी की हमने बात छेड़ी थी वो ज्यादा रन नहीं बना पाए, उन्होंने अपनी टीम के लिए मैं 10 रन का योगदान दिया। अब चलेंगे दूसरे दौर की तरफ। 69 का लक्ष्य, 5 ओवर का है मुकाबला। आस्किंग रन रेट हम आपको बताएंगे 5 ओवर में, 1 ओवर में 13.8 के अवसर से आपको रन बनाने होंगे, जोड़ने होंगे। अरबिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है। आकाश जहांगीर यहां पर आते हुए बल्लेबाज के लिए स्ट्राइक पर, और उनका साथ निभाएंगे मंगेश वैती, विक्रोलिंस के कप्तान यहां पर आकाश और मंगेश ने इस प्रतियोगिता में आकाश जहांगीर जो चारकोप घाटकोपर से बिलोंग करते हैं और मंगेश वैती माहौल गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्हें इस प्रतियोगिता में लाजवाब अर्धशतक लगाया था। और वही मंगेश वैती को हम देख पाएंगे एज ए कैप्टन और फ्रंट पर बल्लेबाज करते हुए। मुकाबले को आगाज कीजिए, देरी न करें क्योंकि 2 मुकाबले और भी शेष हैं, क्योंकि ये डे नाइट का फॉर्मेट था, ऐसा ना हो कि पूरा नाइट चले। दर्शकों की मैं दाद देता हूँ दोस्तों, जो प्यार आपने दिया हम सराखों पर रखते हैं। बहुत बहुत प्यार दिया आपने यहाँ पर इस प्रतियोगिता में। हमारे आयोजककर्ता नासिर साहब, उनके सभी कार्यकर्ता, हमारे दर्शक जिन्होंने हमें काफी प्यार किया। यह संपर्क का इशारा होता हुआ गेंदबाज के लिए तैयार राकेश कहर गेंदबाजी में आती है। अंपायर का सिग्नल, यस, गेम ऑन, गेम प्ले। मुकाबले को आगाज करेंगे यहां पर। चलो 5 ओवर का मुकाबला, 69 का लक्ष्य, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। कौन सी टीम ग्रैंड फाइनल में पहुंच पाएगी? पहली गेंद, तेज करार गेंदबाजी, बल्ले का पेस को ला पर खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार, 1 बॉल सीमा पार, सीधा 4 रन। व्हाट अ शॉट। पहले गेंद पर चौका लगाकर आकाश जहांगीर ने अपने इरादे स्पष्ट किए, चौके लगाकर शानदार शुरुआत की अपनी टीम की। जानती P1 का ओवर है, गेंदबाज की गति का उन्होंने शानदार इस्तेमाल किया और बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में गेंद को बिल्कुल मोड़ दिया, कलाई के सारे 4 के साथ अपने इनिंग की शानदार धुआंधार शुरुआत करते हुए ये भले खिलाड़ी वार्म अप करते हुए, क्योंकि तापमान मैदान के अंदर काफी कम नजर आ रहा है, 18 अंश सेल्सियस तापमान मैदान के अंदर। अच्छी गेंद क्रॉस, यहाँ पर इस बार गेंद को शॉट में कन्वर्ट करना चाहते थे, ड्रिल करके दिखा रहे कि उनको स्क्वायर कर करना था, लेकिन गेंदबाज की गति में उतनी गति थी कि बल्लेबाज इस गेंद को भाप नहीं पाए, लेंथ और लाइन को परख नहीं पाया। यहाँ पर राकेश कहर की अच्छी गेंदबाजी, कहर मचाने वाली। ये देखिए किस प्रकार एक्शन रिप्ले रहा, देखते रह गए बल्लेबाज। बैकफुट पर गए थे, पॉइंट के ऊपर से खेलने की चाहत रखी थी उन्होंने, जो कि सर्कल के दायरे के अंदर है, वहां से गेंद को यदि वहां पर एग्जीक्यूट करते तो चौका जरूर मिलता था। डॉट की समाप्ति। हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने दर्शक है, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा पीछे हटे दोस्तों, हमें कमेंट्री नहीं कर दिख नहीं रहा पर गेंद। ये देखिए बल्ले के विकेट के पीछे गेंद और यहाँ से मिलेगी डॉट की समाप्ति। ये राकेश कहर की गेंदबाजी का बोलबाला रहा है। भले पहले गेंद पर चौका आया, लेकिन उन्होंने 2 गेंदें डॉट भी फेंकी है। सुबह का भूला यदि शाम को घर आए तो इसे हम भुला नहीं कहते, और एक आध गेंदबाज को कभी कभी बड़ी मार पड़ती है तो इसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। गेंदबाज वही होता है जो वापसी की क्षमता रखता है, और वापसी की क्षमता रखती इस गेंदबाज ने। पहले गेंद पर चौका बल्लेबाज का बोलबाला, लेकिन पिछले 2 गेंद में राकेश ने शानदार वापसी की और आकाश जहांगीर को चुपचाप खड़ा रखा बीच मैदान के ऊपर। खेल वार पलटवार होंगे मैदान के ऊपर, क्योंकि सेमीफाइनल का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। इस बीच गेंद ये डेड बॉल करा दी जाएगी। ऐसा कई मरतबा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में। 2003 में विश्व कप जब खेला गया था तभी ऐसा हुआ था गेंदबाज भारत की ओर से, और ऐसा होता रहता है हालांकि। और ये स्पीड टी 4 रन टीम का स्कोर। हमारे सबके प्यारे
नासिर मोहद्दीन खान बुबेरे साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बड़ी प्रतियोगिता का उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया और करके भी दिखाया। यहाँ पर आत्मविश्वास था। हमारे ओमी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, चॉकलेट बॉय का। काफी कम उम्र में उन्होंने भी ओपन टूर्नामेंट में साथ दिया इन ऑर्गेनाइज करताओं का, उनका भी दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट संतोष नानेकर सर हमारे उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने बड़ी ही शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम दिया और हमारे स्कोरर उनको भी नहीं भूलेंगे, उनका भी जिक्र करना बिल्कुल जरूरी है। ओवर द विकेट इस गेंद को ऑन द राइज पुल किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन यहां से मिलेगी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हमारे स्कोरर निहाल महात्रे और जयेश पाटिल आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। खूबसूरत कलम से अपने खूबसूरत स्कोरबोर्ड को सजाया, हमें हर गेंद की जानकारी मुहैया की गई, उसके लिए आपका भी दिल की गहराई से हम इस्तेकबाल करना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दोस्तों इस मुकाबले के बाद हम आपसे विदाई लेंगे और अगले 2 मैचेस के लिए आपके साथ ओमी रहेंगे और हमारे नए कमेंटेटर पालघर से बिलोंग करने वाले यूसुफ आपके साथ रहेंगे। लंबा सफर, काफी बढ़िया मजा आया इस प्रतियोगिता में। इसके बाद दोस्तों 19 तारीख से गुजरात से हमारे कमेंट आप एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि हम मुसाफिर हैं, हम किसी शहर में रुकते नहीं है, हर वक्त हमारा डेरा बदलता रहता है। टीम का स्कोर 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मंगेश वैती कैप्टन ऑफ द टीम, बड़ी उम्मीद होगी मंगेश से, जिन्होंने काफी बोलबाला बजाया इस प्रतियोगिता में। उड़ते विकेट, बल्ले का पेस जरूर खोला था, स्वयं किया था बैट को बहुत ही बड़ी रफ्तार से, लेकिन गेंद का बिल्कुल किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लगा और ये डॉट की समाप्ति। अच्छी वापसी, राकेश कर कहर मचाते हुए पहले गेंद पर चौका जरूर लगा था, लेकिन इसके बाद जितनी 4 गेंदें फेंकी, चारों की 4 गेंदें उन्होंने डॉट पे के मैदान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। मंगेश वैती स्ट्राइक एंड पर 1 रन गेंद का इस्तेमाल किया। अंतिम गेंद, फाइनल गेंद ऑफ द फर्स्ट ओवर, पावर प्ले ओवर की अंतिम गेंद, कमाल की गेंदबाजी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे समर का भी, समर डोले बहुत ही मेहनत किया अपने इस प्रतियोगिता को अंजाम देने के लिए, आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस बार बल्ले को अधूरी मन से खेला था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और व्हाट कैच, यहाँ पर ब्रिलियंट कैच। पीछे दौड़ना पड़ा उनको, एक्शन रिप्ले देखना काफी दिलचस्प होगा। इंटरनेशनल लुक इस प्रकार होता है। करण अंबाला वहां पर थे और उनका बहुत ही बड़ा क्लास दिखाते हुए, ये देखिए एक दूसरे के गले लगते हुए उसका उनको अप्रिशिएट करते हुए, क्यों ना करे, क्योंकि जिस प्रकार का कैच था, ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। शॉट को खेला जरूर था मंगेश वैती ने, ये बड़ा विकेट है। देखिए गेंद को देखते देखते गया, इंटरनेशनल लुक है दोस्तों, ये इंटरनेशनल लुक से कम नहीं। व्हाट अ कैच एंड बिग विकेट। मंगेश वैती बैक टू द पैविलियन, कप्तान का शिकार हुआ पर, और ये देखिए खुशियां का इजहार करते हुए। व्हाट अ पिक्चर क्वालिटी, और क्या क्षण है यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर। किया, क्योंकि अंतिम गेंद के ऊपर मंगेश वैती जैसे नामी बल्लेबाज को उन्होंने रास्ता नापने पर मजबूर किया। नए बल्लेबाज इश्तियाक शेख मैदान पर आते हुए बल्लेबाज के लिए बिल्कुल तैयार। मैन फॉर मुमरा से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, काफी फैन इस खिलाड़ी के, और वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर तशरीफ लाते हुए बिल्कुल। आकाश होंगे बल्लेबाजी के लिए तैयार। आकाश ने भले 5 रन बनाए, पहले गेंद पर चौका लगा, उसके बाद उन्हें स्ट्राइक को रोटेट किया था, लेकिन मंगेश वैती अब शिकार हो गए गोल्डन डक के। एक भी रन नहीं बना अपनी टीम के लिए। कप्तान गॉन ऑन डक, इट्स नॉट गुड नॉक फ्रॉम मंगेश वैती। नेवर की शुरुआत गेंदबाजी में धीरज आते हुए, यूपी से बिलोंग करने वाले गेंदबाज, काफी बोलबाला चला धीरज का इस प्रतियोगिता में। इस बीच गेंद 2 रन जरूर पूरा करेंगे, इक्का दुक्का से उनके रफ्तार पर टीम का स्कोर है 7 रन। पहले ओवर में 5 रन, इतनी अच्छी शुरुआत नहीं मिली, जबकि गेंदबाजों का बोलबाला चला। अक्सर हम देखते हैं कि P1 P2 में बल्लेबाज का बोलबाला चलता है, लेकिन गेंदबाज के अंदर हुनर अच्छा था, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। जबकि शुरुआत जैसी भी धीरज के माध्यम से, और सेकंड पर अब बल्लेबाज है आकाश जहांगीर, बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है। शॉट अच्छा था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाया गेंद लोगार के ऊपर। खिलाड़ी मौजूद, बैकअप मिलता हुआ, प्रोटेक्शन अच्छा मिला वहां पर बैकअप के लिए
खिलाड़ी भी थ्रो गोल्स ऑन विकेट कीपर एंड वहां पर बैकअप था और यहाँ से मिलेगा मैच एक ही रन। इक्का दुक्का से काम नहीं चलने वाला। ये देखिए जय पवार अंपायर को भी दिखाया जा रहा है। जय पैनल इस प्रतियोगिता में रहा, उनका भी बढ़िया किरदार रहा। सभी अंपायरों का भी मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपका भी रोल काफी बढ़िया रहा। हैरी ने तो सबको अचंभित कर दिया, अपनी कलाकारी से प्रभावित किया, अपनी नटखट अदाओं से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। टीम का स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कई दर्शक यूट्यूब के जरिए हमें देख पा रहे व्यूअर्स, सभी का स्वागत करना चाहूंगा। मैं मचिंद्र पाटिल, रोहिंजन रायगढ़, हमारे साथ ओमी है वकलंगांव से, और हमारे साथ पालघर से बिलोंग करने वाले यूसुफ भी हमारे साथ है, स्वागत है। और साथ साथ मुमरा के कमेंटेटर असीम भी हमारे साथ है, सभी का स्वागत है। मजा आएगा मुकाबले में, चौके छक्के लगेंगे तो, लेकिन अब तक तो नहीं। राउंड विकेट, स्वीट टाइमिंग, लेकिन खेल गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर, ऑन साइड में गेंद को फील्ड किया सिंगल्स के साथ। टीम का स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, बिकॉज आपके सामने बड़ा टारगेट है और शुरुआत भी अच्छी नहीं मिली। मंगेश वैद्य से बल्लेबाज भी नामे आउट हुए। यस, डॉक्टर अरीफ सिद्दीकी भी हमारे साथ है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। 9 रन हुए ओमकार, 1 विकेट यहाँ पर जरूर गिरी। बड़ी विकेट थी, मंगेश वैद्य मैदान से बाहर हो चुके। इस बीच गेंद स्वीप करने की कोशिश और इसमें कामयाबी मिले। व्हाट अ टाइमिंग एंड व्हाट अ क्लास, दिस इज अ क्वालिटी शॉट फ्रॉम बैट्समैन, दैट्स अ 4 रन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। अच्छी गेंद धीरज सिंह के, लेकिन आकाश जहांगीर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। क्या यस, ओपन टूर्नामेंट की जो फाइनल में गई हुई टीम है, यानी कि श्लोक 11 खाड़ी टीम, आपको रिपोर्ट करना है। मुकाबला 4 ओवर का होगा, इस बार पर गौर करना है। द मैच विल बी ऑफ 4 ओवर ओनली। समय के तहत तब्दीली की जाएगी प्रतियोगिता में। एक गेंद को फिर एक बार लॉन्ग ऑन में खेल दिया, 1 रन का जरूरी इजाफा होगा। पिछले गेंद में चौका लगाने के बाद सिंगल को रोटेट करना बिल्कुल जायज समझा। अच्छे मान खेलने की विशेषता होती है, क्योंकि जब भी चौका छक्का आता है तो गेंदबाज वापसी की क्षमता रखता है 100%, और यही देखा। अच्छी गेंद थी, एक सम्मान दिया गेंद को, 1 रन के साथ टीम के खेमे रन जोड़ दिए। 14 पर 1, दूसरा ओवर प्रगति पर 69 रनों का पीछा करते हुए इस समय चौधरी लायंस, जिन्हें टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया था। अंतिम गेंद, फाइनल डिलीवरी ऑफ द सेकंड ओवर। बहुत ही शानदार ओवर रहा धीरज सिंह का, मैन फ्रॉम यूपी। बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार टकराव अच्छा था गेंद और गेंद के बीच में। 1 रन पूरा का, दूसरे की तमन्ना भी नहीं। शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और अंपायर का नो बॉल का इशारा। जय पवार सर वहां पे बताते हुए ओवर स्टेपिंग, क्योंकि जय पवार की निगाह काफी पैनी होती है। पिछले कई सालों से उन्होंने जो नाम कमाया जेपी पैनल से, वो भी काफी बढ़िया रहा उनका। बखूबी अपने जिम्मेदारी को निभाते बताते हुए कि यहाँ पर ओवर स्टेपिंग हुआ है। इट इज क्लियरली ओवर स्टेपिंग, यही बताते हुए अंपायर जय पवार सर डीआरएस अपने लिया है या फील्डिंग टीम ने? फील्डिंग टीम, यस। तो चेक किया जाएगा tenniscricket.in के माध्यम से। ये दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने अंपायर बताएंगे आपको। इससे लग रहा है कि पूरा आसमान नीचे आ गया ओमकार जी, जिस प्रकार से माहौल बना है यहाँ पर स्टेडियम में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम इस रात को भी दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। मजा आएगा मुकाबले में। शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लटखड़ाती हुई। मंगेश वैद्य बहुत जल्दी आउट हुए, उसके बाद पारी को संभाला इन दोनों बल्लेबाजों ने। अब रन बने मैदान के ऊपर, अब रन बन भी रहे, तो अब ये आगे का सफर मजा आएगा, क्योंकि रन बनेंगे तो 69 रन का पीछा करने में यहाँ पर इनिंग में मजा आ सकता है। फेयर डिलीवरी, इट इज अ फेयर डिलीवरी, यस इट इज अ फेयर डिलीवरी। यस, हेमंत सेट्टी हमारे तीसरे अंपायर थे, उन्होंने देखा अपने पैनी निगाह से, शाहपुर से बिलोंग करते। ओवर का हुआ समापन, पहले ओवर में थे 5 रन, इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने आकर, क्योंकि कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 14 रन, यानी कि इस ओवर में बने 9 रन और टीम का स्कोर है 15। जीत के लिए 69 का लक्ष्य। अब समीकरण काफी लंबा बनता नजर आ रहा है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 18 गेंदे और 54 का लक्ष्य। प्रति ओवर अस्किंग रन रेट होगा 18.00, यानी प्रति गेंद के ऊपर आपको 3 रन बनाना लाजमी होगा।
15 के ऊपर। ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, पहला सेमीफाइनल काफी बढ़िया रहा, जो कि जीता पहला सेमीफाइनल अर्श रियांस के सामने श्लोक खाड़ी टीम ने, और फाइनल में टीम पहुंच चुके हैं। और दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला एनबी अवध बनाम चौधरी लायंस के बीच में 69 का लक्ष्य का पीछा करती हुई चौधरी लायंस यानी कि विक्रोलेंस टीम इस समय पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती नजर आती हुई है। 18 के अवसर से अब रन बनाने के हर गेंद के ऊपर 3 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी में आते हुए करण अंबाला गेंदबाजी में आते हुए, बहुत ही बड़ी गेंदबाजी रही उनकी इस प्रतियोगिता में। सभी को प्रभावित करने वाली और आंखों को भाने वाली और दिल को लुभाने वाली गेंदबाजी रही करण अंबाला की। प्रभावित किया इस गेंदबाज ने हरियाणा से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। मजा आया उनकी गेंदबाजी देखने के लिए। इस बीच ये गेंद वो बहुत ही पहले बल्ला घुमा चुके थे, गेंद के लेंथ और लाइन में नहीं थे। अंपायर का इशारा, वाइट का इशारा किया अंपायर ने, और ये अलग अंदाज था अंपायर का। दर्शक भी लुत्फ उठा रहे हैं। दर्शक भी बड़े नटखट होते हैं हमारे, जो हमसे काफी प्यार करते हैं और हमारे अंपायरों से भी काफी प्यार करते हैं। सभी का स्वागत करेंगे। दर्शक ना हो तो ओमकार मजा नहीं आता। इस बीच ये गेंद, इस बीच गेंद और वाइट का इशारा के अंपायर की ओर से। ओमकार, हम अक्सर कहते हैं कि दर्शक ना हो तो आपके सामने लजीज खाना हो, उसमें नमक ना हो। दर्शक ना हो तो समुंदर हो, लेकिन समुंदर में लहर ना हो। दर्शक ना हो तो फूलों की खूबसूरत बागाएं हो, लेकिन उसमें खुशबू ना हो। दर्शक ना हो तो कभी मजा नहीं आता। दोस्तों, इन दर्शकों से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये वही दर्शक है जिन्होंने रातों रात ऋतिक रोशन को सुपरस्टार बनाया था। ये वही दर्शक है जिन्होंने शाहरुख खान को, उन्होंने कहा था कि आई एम द ग्रेट, उस बॉक्स ऑफिस में उस फिल्म को गिराया था। ये वही दर्शक है दोस्तों। इस बीच गेंद, गेंद की लेंथ लाइन खराब। अंपायर का इशारा, फिर एक बार वाइट का इशारा करते अंपायर अलग अंदाज में। 3 लगातार वाइट गेंद गिरी यहाँ पर। अंपायर दिशा थोड़ी सी खोदी गेंदबाज ने, और यहाँ से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा। टीम का स्कोर बनता हुआ 18 पर 1। ये ओवर लंबा रहेगा, दिस ओवर विल बी लेंथी। अच्छी गेंदबाजी, कैमरा वर्क काफी बढ़िया रहा है। टेनिस क्रिकेट ऑडियंस, संतोष सर की पूरी टीम, हमारे मंदार, हमारे साथ सचिन, उनकी पूरी टीम, उनका भी बहुत बड़ा किरदार रहा इस प्रतियोगिता में। स्वागत है आप सभी का। आपकी बार ड्राइव किया गेंद को, गेंद जा रही है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, अब वापसी की उन्हें 3 लगातार वाइड फेंकने के बाद करण अंबाला की ये शानदार वापसी। आप जानते हैं इस मुकाबले को, उसकी गरिमा को भी जानते हैं कि मुकाबला जीतेंगे तो सीधा फाइनल का टिकट मिलेगा, जो कि 5 लाख का सवाल है, चैंपियन का सवाल है, और कौसा गांव चैंपियन जैसी खूबसूरत ट्रॉफी का भी सवाल है, जो काफी चमचमाती ट्रॉफी सभी को लुभा रही है। और इसका जवाब आज आपको मिलेगा। ये मुकाबला धीरे धीरे ठंडा होता नजर आ रहा है। कब रन बरसेंगे, कब मजा आएगा मुकाबले में, इसका इंतजार किया जा रहा है। ये बार बल्ले का पेस तो जरूर खोला, लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं थे। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, पाए गए पॉइंट के ऊपर। एक और विकेट का नुकसान, विकेट नंबर दूसरा 19 पर 2। इवेंट आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रतीक चौधरी, हमारे काटे के, उन्होंने भी डीजे के माध्यम से सभी का मनोरंजन किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टीम का स्कोर 19 पर 2। पर ध्यान दीजिए, समय की बर्बादी की जा रही है। समय के ऊपर ध्यान देने के लिए बिल्कुल विवश करें, क्योंकि और 2 मुकाबले शेष हैं। इसके बाद एक ग्रामीण का होगा ग्रैंड फिनाले, उसके बाद ओपन का ग्रैंड फिनाले। घड़ी हमें बता रही समय 2:17। यस, पहला ओपन का होगा। आयोजकर्ता ने आज से बिल्कुल घोषणा की कि पहला ओपन का ग्रैंड फाइनल होगा, उसके बाद ग्रामीण का ग्रैंड फाइनल होगा। बता रहे भी सभी अतिथिगणों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो शान शौकत के लिए अपने समय दिया प्रतियोगिता के लिए। आपका भी शुक्रिया अदा। ये गेंद, लेकिन इस समय गेंद की ये अच्छी गेंद नहीं कहा जा सकती, क्योंकि इस बार भी खराब गेंद। ये ओवर कितना लंबा चलेगा ओमी,
क्योंकि 4 गेंदे ऑलरेडी यहाँ पर वाइड आ चुकी है। ये लंबा ओवर चलेगा, रन भले नहीं बने क्योंकि बड़ी हिट नहीं लगे इस ओवर में, लेकिन ये रन बरसे इस ओवर में। 20 पर 2 विकेटें गिरी। ये देखिए आप करण अंबाला को देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है। गेंद को कवर की दिशा में खेलना चाहते लेकिन ठीक से कनेक्टेड नहीं थी, गेंदबाज वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन यहां से मिलेगा एक ही रन। 21 पर 2 पारी का तीसरा ओवर प्रगति 69 का पीछा करती टॉस हारने के बाद एनबी अवर टीम ने पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी उनको। 68 रन बनाए उन्हें 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, जबकि सवाल था चौधरी लायंस की विक्रम टीम के सामने 69 का, लेकिन मंगेश वैती 0 पर आउट होने के बाद टीम के हालात लड़खड़ा गई। पारी की शुरुआत लड़खड़ाती हुई, अब तक रन नहीं बरसे, न्यू अच्छी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अभी भी समय उनके पास है। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 21 पर 2 तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। मजा आएगा मुकाबले में जब बड़े शॉट लगेंगे तो। इस बार भी कोशिश, हर कोशिश नाकाम रही यहाँ पर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, विकेट नंबर 3, विकेट नंबर 3 goes down on 31 पर। ये लंबा ओवर चला, ये देखिए अक्षर रिप्ले किस प्रकार रहा। दूनली रोशनी से नैल तबाई जॉन जगह बनाई थी शॉट के लिए, लेकिन ठीक से कनेक्टेड नहीं थी, खेलना चाहते ऑन साइड में, लेकिन गेंद पीछे गई यहाँ पर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और यहाँ पर मिलता हुआ एक और विकेट। 21 पर 3। हालात इतने अच्छे नहीं है चौधरी लायंस टीम के। तौसीफ कोकाटे, इनसे अनुरोध है कि आइए, हम आपको कमेंट बॉक्स से संपर्क करना है। 21 पर 3। यही होता है जब जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मुकाबले का टकराव कम होता है, जो कि होना चाहिए था टकराव, लेकिन टकराव इतना अच्छा नहीं मिला देखने को, जो कि दर्शक थोड़ी सी नाराज है इस मुकाबले से। 69 का लक्ष्य है, पहाड़ जैसा लक्ष्य नहीं था 5 ओवर में, लेकिन हालात और माहौल देखकर मैदान के ऊपर गेंद यहाँ पर टेक ऑफ नहीं हो रही है, निचली हिस्से में रहेगी। अनिकेत सानिप से भी हमने यही चर्चा की थी पिछले मुकाबले में, जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। एक ओवर में उन्होंने पावर प्ले के ओवर में 2 विकेट सफलता प्राप्त कर मैच 1 रन दिया था, तब उनसे हमने रुबारू की थी। उन्होंने कहा कि विकेट गेंदबाज का मददगार साबित हो रही है। इसकी वजह है शबनम गिर रही है, शबनम के कारण विकेट में नमी आ रही है। ये जो मिट्टी और गोबर से बनाए विकेट, नमी है इसमें, जो गेंद टेक ऑफ नहीं हो पा रही है, इसके लिए शॉट कनेक्ट नहीं हो पा रहे। 21 पर 3 तीसरा ओवर प्रगति पर लंबा ओवर, क्योंकि ये ओवर में 4 गेंदे वाइड फेंकी करण अंबाला ने, जिसके तहत ये ओवर काफी लंबा चल रहा है। 21 पर 3 शशिकांत स्ट्राइक एंड पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड, कट करने की तमन्ना थी, लेकिन इस बार उनकी आरजू अधूरी रही गेंदबाज के ओर से, और यहाँ पर टारगेट की समाप्ति। अब अंतिम गेंद इस ओवर की। तीसरा ओवर काफी लंबा रहा, 69 का लक्ष्य, और 21 के ऊपर अपनी टीम पहुंच चुकी। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ा है, जो कि समय की कमी बता रही है कि रन रफ्तार बढ़ानी चाहिए यहाँ पर। इस बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी। जिस जुनून से प्रतियोगिता आगे बढ़ी ने पिछले 9 दिन में क्रिकेट का कारोबार बरकरार रहा है, उस जुनून से ये मुकाबला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 69 का लक्ष्य, जीत के लिए 12 गेंदे, अब 48 रन की आवश्यकता, यानी कि हर गेंद के ऊपर आपको 4 रन की आवश्यकता है। पिछले ओवर में हालात ऐसे थे कि 18 गेंदें थी, आप हर गेंद के ऊपर 3 रन की आवश्यकता थी आपको, लेकिन आप हर गेंद के ऊपर 4 रन की आवश्यकता है, यानी कि हल्का सा एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है। सुनेंगे डीजे के माध्यम से एक सुमधुर धुन। दर्शक, लेकिन जो जीतेगा वो 5 लाख की धनराशि लेके जाएगा दोस्तों। खाली हाथ न जाएंगे ऐसे कमेंटेटर, न जाएंगे अंपायर, जाएंगे खाली हाथ दर्शक को खुशी का भंडार लेकर। जीत के लिए 12 गेंदे 48 की आवश्यकता। ना बैक टू क्रिकेट। मजा नहीं आ रहा है फिलहाल तो मुकाबले में, लेकिन आप इस ओवर के ऊपर निर्भर करेगा मुकाबले का और जीत का फैसला। वो भी साथ में गेंदबाजी में एक बड़े खिलाड़ी जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे बड़े गेंदबाज। ये देखिए गेंद का पीछा किया था, बिल्कुल बॉडी को स्टेज भी किया था, लेकिन हर गेंद यहाँ पर उनको धोखा दे रही है, यानी कि उनके अगोश में नहीं गेंद आ रही है और टीम का स्कोर रुका हुआ। जीत के लिए समीकरण बनेगा 11 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 48 रन की आवश्यकता।
48 रन रिक्वायर्स फ्रॉम 11 बॉल्स। इज इट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। 11 गेंदे 48 की आवश्यकता। एक तरफा मुकाबला फिलहाल तो। हेलीकॉप्टर शॉट का चयन किया लेकिन बैकलेग पर नीचे रखते गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलते खिलाड़ी बाप से मौजूद थे, लेकिन यहां से मिलेगा मैच एक रन। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा यहां पर, क्योंकि मुकाबले का समीकरण बता रहे जरूरत है आपको रनों की, लंबे शॉट की। अब दिल्ली दूर है, दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन से जाओगे तो देरी हो जाएगी, आपको पकड़नी होगी फ्लाइट, यानी कि आपको लगाने होंगे फ्लाइट एंड शॉट, तभी यहां पर ये दूरी कम की जा सकती है। 10 गेंदे 47 की आवश्यकता। जितनी उम्मीद रखी थी ना उम्मीद इस मुकाबले से, उस उम्मीद के ऊपर मुकाबला खड़ा नहीं हो पा रहा है, पर टिक नहीं पाया मैदान के ऊपर। अच्छी गेंद को खेल भी दिया अच्छी तरीके से, बैकलेग पर नीचे रखते हुए केवल दिशा दी गेंद को, और यहां से मिलेगा मैच एक ही रन। इक्का दुक्का से केवल बल्लेबाज एंजॉय करेंगे इस बल्लेबाजी को, लेकिन मुकाबले को जीत की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। 9 गेंदे बची है और 46 रन की दरकरार अभी भी मैदान के ऊपर है। पिछला मुकाबला तो अच्छा रहा, लेकिन यह मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा रहा, क्योंकि मंगेश वैद्य कप्तान बहुत जल्दी आउट हुए, जिन्हें इस प्रतियोगिता में 50 रन भी पूरे किए। उनकी इस 50 रन को हम कभी ना भूलेंगे, बिकॉज दैट वाज अ वेरी फंटास्टिक नॉक बाय मंगेश वैद्य एंड वंडरफुल इनिंग, बट दिस टाइमिंग बहुत जल्दी आउट हुए, इसके कारण यह मुकाबला लड़खड़ाता नजर आ रहा है मैदान पर। आपकी बार ये देखिए, शॉट तो बनाए जा रहे हैं लेकिन गैप नहीं ढूंढ पा रहे। यू कैन सी बिकॉज after finishing the power play over, so many players stand on boundary line. It is very difficult for batsman to find a gap now. Only single से कुछ नहीं चलेगा मैदान के ऊपर। अब समीकरण बनेगा 8 गेंदे और 45 रन की आवश्यकता, यानी कि 45 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 8 बॉल्स। इज इट पॉसिबल ऑन द पेपर? अब तक तो पॉसिबल अब नजर है मैदान के ऊपर, लगाने होंगे छक्के। फिर एक बार उसी क्षेत्र में गेंद को खेला गया, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप ये मुकाबला धीरे धीरे दूरियां बरकरार रखे, लेकिन गेंदबाजी शानदार। तो हमारे संतोष नानेकर सर, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। आइए नानेकर सर, पहले दिन आए थे और आखिरी दिन आए यहाँ पर। आइए नानेकर सर, आपका स्वागत है। टेनिस क्रिकेट.in की शुरुआत 2013 में और 2023 में 16 लाख सब्सक्राइब पूरे करने वाले हमारे सीईओ संतोष नानेकर सर, वेलकम टू कौसा, स्वागत है आपका। आइए आप आए, बाहर आए, और आपका स्वागत भी क्या बल्लेबाज ने यहां पर लगाकर छक्का। आप जीत के लिए समीकरण बनेगा शशिकांत कदम मैदान के सेकंड पर, दादर से बिलोंग कर रहे बड़े बल्लेबाज रोहित ने अच्छा छक्का लगाया, लेकिन समय अब कम बचा है। आप जीत के लिए 6 गेंदे 38 की आवश्यकता। एक तरफा मुकाबला। टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करना है। श्लोक खाड़ी टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध रहेगा कि आइए टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। जीतने वाली टीम के साथ आपका मुकाबला तुरंत आगाज किया जाएगा, जो होगा 4 ओवर का ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। फरदीन काजी, ये देखिए शूलेस बांधते हुए बहुत मुस्कान चेहरे पर रखते हो, लेकिन इस मुकाबले में 10 रन बनाए, जो कि पिछले 2 मुकाबले में नॉट आउट रहे थे। 27 रन बनाए थे उन्होंने, और इस मुकाबले में बनाए 16 रन। 10 गेंदों का इस्तेमाल किया, हम बताने वाले थे लेकिन आपने टोक दिया, उससे पहले आपने टोक दिया हमें। 31 पर 3, जीत के लिए समीकरण बनेगा 6 गेंदे 38 की आवश्यकता। यह संतोष सर नानेकर आ चुके हैं, स्वागत है आपका। आइए मंच के ऊपर, स्वागत करेंगे हम आपका। जीत के लिए 5 गेंदे 37 की आवश्यकता। दोस्तों सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो प्यार हमें आपसे मिला उस प्यार को हम सराखों पर रखते हुए हम आपसे विदाई लेंगे। इस मैच के बाद फिर मिलेंगे, रूबरू करेंगे आपसे। 32 रन 3 विकेटों के नुकसान के पर बिल्कुल मजा नहीं इस मुकाबले में। गेंदबाजों का बोलबाला बिल्कुल चला, हालांकि मौसम भी खराब है, गेंदें भी ठीक से बल्ले पर नहीं आ रही है, विकेट में नमी है, और गेंद सीमा पार सीधा 6 रन। संघर्ष अभी भी जारी, हम कर सकते वो बताते हुए।
नाउ मैन फ्रॉम कल्याण, बहुत ही बड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर। सांगेम पे मेरे गांव में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाज की, राष्ट्रपति में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अच्छी बल्लेबाज करने वाले इस समय अच्छी बल्लेबाज करते हुए मान खिलाड़ी का मान खेलते हुए दबाव नहीं उनके ऊपर, लेकिन अब पाए गए और यहाँ से लौटना होगा उनको। चौथे विकेट का नुकसान। कृष्णा गवली वहां पर मैन फ्रॉम तुलजापुर, 44 पर 4, 5वां ओवर प्रगति पर। हमें फिनिश करना है, जल्द से जल्द बल्लेबाज को अंदर जाना है। समय की औपचारिकता से बचा मुकाबला, जान निकल चुके मुकाबले से। अब क्या बचा मुकाबले में, केवल समय की औपचारिकता बची है। असम आपके पास भी आएंगे, जब हम रुकेंगे तब आपको शुरुआत करनी है। 44 पर 4, बहुत बहुत शुक्रिया असम आपका भी, बहुत ही शानदार साथ आपने निभाया हमारा। अच्छी कमेंट्री आपकी, अच्छी एंकरिंग हिंदी और इंग्लिश में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ निभाने के लिए। ये गेंद बहुत ही बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट। उबेर से 16 अंडर 16 इयर्स, वाह क्या बात है। फिरोज शेख के छोटे भाई है, यस बिल्कुल। अंतिम गेंद का लुत्फ उठाएंगे वो। 50 पर 4। ओ व्हाट अ शॉट, एक बार जोरदार तालियों से बल्लेबाज के लिए। कमाल का फिनिश किया उन्होंने, दिस इज अ ग्रेट फिनिश। और ये मुकाबला हार चुकी है टीम हार्ड लक चौधरी लायंस एंड विक्रोलेंस, एंड जीत की बधाई देंगे हम एनबी अवध टीम को। तो दोस्तों मुकाबला होगा एनबी अवध बनाम स्लो कलिंग खाड़ी टीम के बीच में, यानी विक्रोलेंस यहाँ से निकल चुके यहाँ पर, और एनबी अवध और होगी उमर के बीच में, यानी कि स्लो कलिंग खाड़ी। मजा आएगा दोस्तों, कहीं भी मत जाना। मुकाबला होगा 4 ओवर का और 2 मुकाबले शेष है। पहला ओपन का ग्रैंड फिनाले, उसके बाद ग्रामीण का ग्रैंड फिनाले। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मचिंद्र पाटिल लेता हूं आपसे विदाई। कमेंट देने में कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में किसी को भला बुरा कहा तो मुझे जरूर माफ करना। ऊपर मैंने चाहो तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।